तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी समीकरण आपको दिया रहेगा, जैसा कि एक मैंने समीकरण लिया है 4x² प्लस 9x प्लस में 5, इसका आप लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ध्यान क्या देना है आप लोगों को, वो देखिए। टाइप 1, पहले यहाँ पर देखना है क्या 4x, जो x है हमारा, ये x का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि x के साथ में कोई डिजिट तो नहीं है, संख्या तो नहीं है, तो संख्या यहाँ पे है, क्या है, 4 है। तो इस 4 को आप अंतिम वाले संख्या यानी कि 5 से क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। ठीक है, टाइप 1, तो 4 गुने में 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू में 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आप लोगों को, इस 20 को ऐसे कौन से दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसको गुना करने पर क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए गुना करने पर, और जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए 9, क्योंकि बीच में क्या हमारा 9 है। ठीक है, तो ऐसे दो गुणनखंड कौन होंगे, तो आपको ध्यान में आता होगा कि ऐसे दो गुणनखंड 4 और 5 ही होंगे। 4 और 5 को पुनः गुना करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और 4 5 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 9 हो जाएगा, 9x। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम लोग, जो 4x है इसको इसी तरह 4x को 4x ही लिखेंगे, 4x² लिखेंगे। ठीक है, प्लस में 9x को तोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, 4x प्लस में 5x। ठीक है, 4x प्लस 5x अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 9x हो जाएगा हमारा, और 4 गुने में 5 करेंगे हमारा 20 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बता चुका था। ठीक है, और प्लस में क्या होगा हमारा 5 का 5 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, अब आगे क्या करना होता है, अब आगे जो स्टेप होगा हम लोग का, अगला स्टेप जो होगा हम लोग का, कॉमन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इस 4x² प्लस 4x में यहाँ पे कॉमन क्या आता है आप लोगों को, तो कॉमन का मतलब वो टर्म होता है जो कि दोनों में होता है। ठीक है, इस दोनों में हो जाएगा क्या हम लोग का, जो संख्या होगा दोनों में वही हमारा क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, और x यहाँ भी है और x हमारा यहाँ भी है। तो यहाँ पे एक x है और लेकिन यहाँ पे क्या है, x² है, तो हम लोग एक x को बाहर निकाल लेंगे और 4 को भी बाहर निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब हो जाएगा, अगर हम 4x को बाहर निकालते हैं तो हमारा केवल यहाँ पे क्या बचेगा, x ही तो बचेगा, क्योंकि x जो 4x से x मिला का पुनः गुना हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, गुना का चिन्ह होता है। तो 4x गुने x करेंगे तो 4x² हमारा हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैंने 4x तो यहाँ भी था, 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह जो हम लोग यहाँ भी कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ भी दोनों तरफ क्या होगा हम लोग का, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, x हम लोग कॉमन नहीं आएगा क्योंकि x जो हम लोग का एक साइड ही है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन क्या आएगा 5 आ जाएगा, प्लस में है तो प्लस में करेंगे, 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा हम लोग का x प्लस 1। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 5 गुने में x करेंगे तो 5x हो जाएगा हमारा, और 5 गुने में 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलिए, तो अब जो हमारा गुणनखंड निकल चुका है, देखिए कैसे, जो हमारा गुणनखंड होता है ना, ये एक बाहर वाला टर्म होता है और एक ये बाहर वाला। ठीक है, ये दोनों बाहर वाला को एक जगह करते हैं, कैसे, तो 4x ये प्लस में है ना, तो हमारा ये प्लस हो जाएगा क्या 5। तो एक गुणनखंड हमारा ये हो गया। दूसरा गुणनखंड की बात करेंगे हम लोग, दूसरा गुणनखंड जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा दोनों के कोष्ठ के अंदर वाले, यानी कि यहाँ भी x प्लस 1 है और यहाँ भी क्या हमारा x प्लस 1 है। तो दूसरा जो गुणनखंड हम लोग क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा गुणनखंड निकला क्या निकला हमारा 4x प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये गुणनखंड समझ में आ चुका होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, एक और प्रश्न देते हैं हम लोग। क्या, मान लीजिए मैंने लिखा 2x² प्लस में लिखा 7x, फिर यहाँ पे मैंने किया प्लस में 6 कर दिया। ठीक है, ये मैंने अगला प्रश्न ले लिया। अब इसका भी निकालना है क्या हम लोग का गुणनखंड, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है, आसान है। सिंपली आप क्या करेंगे, इस दोनों को साइड वालों क्या आपस में गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 गुने में अगर आप 6 कीजिएगा तो क्या होता है हमारा 12 होता है, 2 गुने में 6 12 होता है। ठीक है, तो
12 को, इस 12 जो होता है हम लोग का 12 जो आया हमारा, ठीक है 12, इसको आपको गुणनखंड तोड़ना है, यानी कि दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने के बाद 12 होना चाहिए और जोड़ने के बाद जो हमारा ये बीच वाला अंक पूरना चाहिए, यानी कि 7 पूरना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो 12 को आप लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, जैसे दो संख्या आएगा, क्या आएगा 3 गुने 4 आप लोग कह सकते हैं, दो अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अगर 3 और 4 का आपस में गुना करते हैं हम लोग, क्या होता है 12 हो जाएगा, और 3 और 4 का आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे हम लोग, तो चलिए जो 2x है हमारा, 2x का हम लोग 2x स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस में इस 7x को जो हम लोग ना तोड़ते हैं, ठीक है 7x को कैसे तोड़ेंगे हम लोग, प्लस में है 7x को करेंगे 3x और प्लस में 4x, क्लियर है। और इस वाला जो 6 है इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे 6 का 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा आता है अगला स्टेप, जो हम लोग कॉमन लेने का आता है। कॉमन मैंने बताया था कि इस वाले टर्म में कॉमन लेते हैं, फिर इस वाले टर्म में कॉमन लेते हैं अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या आएगा, कॉमन दोनों तरफ होना चाहिए। दो जो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में से कोई कॉमन आएगा नहीं, लेकिन x हमारा क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, हमारा कॉमन क्या आएगा हमारा 1x ही कॉमन आएगा। ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा 2x बच जाएगा हमारा। 1x को बाहर निकालेंगे तो x गुना 2 करेंगे, मतलब 2x करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, x मैंने बाहर निकाला तो क्या बचेगा हमारा 3 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 4x यहाँ पे 6x है, तो ऐसा क्या कॉमन आएगा, ना 4 यहाँ पे है ना 4 यहाँ, 4 एक ही है, 6 भी एक है, x भी एक साइड ही है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, जो 4 है ना हमारा, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी 2 से भाग लग जाता है, 6 में भी 2 से भाग लगता है। तो जो दो हम लोग का दोनों का कॉमन डिवाइड मतलब कर सकता है, दोनों को जो है भाग दे सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर, हम लोग 2 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, यानी बाहर कर लेंगे। जब 2 बाहर करेंगे तो 2 से 4 में भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 2, तो 2x हमारा क्या होगा अंदर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग, 2 दूनी 4x, 4x हो गया हमारा। इसी प्रकार 2 से अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो क्या होगा 2 3 6, यानी कि 3 हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से यहाँ पे गुना करेंगे 3 में, 2 3 6, 2 से गुना करेंगे 2x में, 2 दूनी 4 यानी 4x पूर गया हमारा, तो हमारा क्या हुआ कॉमन सही है। चलिए अगला स्टेप क्या होता है हम लोग का, ये जो बाहर वाला होता है, दोनों बाहर वाला को एक साथ करते हैं। ठीक है, बाहर वाला को तो क्या होता है x प्लस बाहर में क्या है 2 है, दूसरा जो होता है हम लोग को कोष्ठ के अंदर वाले करते हैं। यहाँ भी ध्यान देंगे 2x प्लस 3 होगा और यहाँ भी 2x प्लस 3 ही है, सेम ही आता है। तो अगला जो हम लोग होगा क्या होगा, इंटू में 2x प्लस में 3, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो गुणनखंड है आप लोगों को निकालना सीख चुके होंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।